बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक सबको नागही आफतों से मुश्किलात से बचा के रखे। मैं हूँ हैदर अली की दस्तरखान से और आज आप सीख रहे हैं भुना हुआ गोश्त बनाना। अच्छी लगे मेरी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये बहुत मज़े का बनता है भुना हुआ गोश्त। देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। आप चाहें तो कुकर में बना लें या फिर पतीले में, या फिर ये नॉन स्टिक में बनाना चाहें तो नॉन स्टिक में भी बना सकें आप। आपने 2 से 3 अदद प्याज़ें ले ली, उनको बारीक काट लिया और तेल में डाल के उसको हम फ्राई नहीं करेंगे, उसमें हमने ऐड कर देना है गोश्त। अच्छा, गोश्त जो है हमारे पास है 1 किलो 1 kg, और उसको हम इस प्याज में शामिल करके उसके बाद हम 4 से 5 अदद जो हमने टमाटर काटे हैं मोटे मोटे वो हम इसमें डाल दें। अब हम इसमें मसाले डालेंगे और सबसे पहले हमने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चमचे, और उसके बाद हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 चमचा। फिर उसके बाद डालेंगे हम 1 चमचा भर के लाल मिर्चें, धनिया पाउडर 1 चमचा, और इसके बाद हम डालेंगे आधा चमचा हल्दी का, ताकि कलर अच्छा आ सके और हमारी हंडिया बहुत प्यारी लग सके। और आधा ही चमचा हम इसमें डाल देंगे नमक। अगर कम लगे तो बाद में ऐड कर लीजिएगा, अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। इनको सब कुछ हम मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके इसके अंदर इस तमाम मसाले को हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से यकजान कर लेंगे। और थोड़ा सा गोश्त भी हम भून लेंगे ताकि भुन जाए। और हमने खुला मसाला लिया था कौरमे का, वैसे इसमें अंदर खुशबू नहीं आती है कौरमे की, हमने फिर भी डाल दिया है। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें। और आधी प्याली हमने इसमें दही भी ऐड कर दी थी, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अगर आप चाहें उसके अंदर कौरमा मसाला डालना तो डालें, टिक्का मसाला डालना चाहें तो डालें, वरना नहीं डालें तो नहीं डालें, कोई मसला नहीं, घर के मसालों से ही ये तैयार हो जाएगा। और इसमें खड़ा मसाला भी डलेगा, जैसे काली मिर्च, ज़ीरा, बड़ी इलायची, तेज़पात और लौंगे और काली मिर्च, ये भी डलता है इसमें। आप चाहें शुरू में डाल लें या बीच में डाल लें, कोई मसला नहीं है। और हम इसको अच्छी तरह से अभी भूनेंगे, यानी कि गोश्त को हल्का सा गला लेंगे, हल्का सा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसके ऊपर ढक्कन ढक के आधा घंटा या 1 घंटा रख देंगे। और अगर प्रेशर कुकर में आप बना रहे हैं तो 15 से 20 मिनट में अच्छी तरह से गोश्त गल जाएगा। हमने इसको ढक्कन लगा के रख दिया था और इसमें पानी ऐड नहीं किया था, जो गोश्त का पानी था उसी में ये गोश्त गल गया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इसकी भुनाई करेंगे। ये देखें, जितनी भी हमने प्याज डाली थी, जो भी हमने इसके अंदर मसाले डाले थे, ना ही वो पता चल रहे हैं और ना ही उतना महसूस हो रहा है। ये तमाम मैंने गरम मसाला इस वक्त डाल दिया और इसमें अब मैंने आधी कटोरी पानी ऐड कर दिया। ये तमाम गरम मसाला जो मैंने डाला था, इसकी खुशबू इस वक्त आएगी। अगर ज़्यादा डाल दें, शुरू में डाल दें तो बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए मैंने एंड में डाली थी। और आधी कटोरी मैंने और पानी डाल के इसको मिक्स करके रख दिया था, ताकि थोड़ा सा और गल जाए। थोड़ा सा गोश्त नहीं गला था, तो इस वजह से मैंने इसमें पानी डाल के रख दिया। और जब ये गल गया गोश्त और पानी पूरा खुश्क हो गया, तो हमने तैयार कर लिया। भुना हुआ गोश्त तैयार है। अच्छी तरह से 20 मिनट तक आप अच्छी तरह से इसको भूनें, तैयार हो जाएगा। धनिया, हरी मिर्चें ये ऊपर से काट के, अदरक इसके ऊपर डालें, लगाएं। इसको नान के साथ में, चपाती के साथ में, और अपने घर में महफिल हो उसमें भी खाएं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।